आज का विषय हम रखते हैं दृष्टा साक्षी पे। दृष्टा और साक्षी किसे कहते हैं? और जैसे अभी हम बाहर कोई जैसे मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी में जब हम खो जाते हैं, हमें खुद का भी होश नहीं रहता कि हम हैं अलग, हम पूरा मूवी ही बन जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते पूरा। यानी वो जो भी वहां पे सीन आ रहे, हंसना रोना जो भी है, हम उसके साथ एक हो जाते, समा जाते उसमें। तो हम क्या हो गए, पूरा दृश्य हो गया। और जो साधारण इंसान जी रहा है, जो आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं है, स्वयं की खोज पे नहीं, तो वो ज्यादातर दृश्य ही रहता है, दृश्य में ही खो जाता है। तो जो जो दृश्य आया वैसे ऐसे बन जाता है। कभी हंसी आई, हंसी, खुशी आई, दुख आया, वैसे ऐसे दृश्य वो बनते जाता है। लेकिन जब पहली बार यात्रा शुरू होती है हमारी होश की, तो वही चेतना या फिर मन कहे, वो दो में बढ़ जाता है। अभी दो में, अभी क्या है, एक पे ही पूरा दृश्य पे ही फोकस है। तो अभी दृश्य से क्या हम दृष्टा की तरफ आएंगे, क्योंकि दृश्य देखा जा रहा है। जैसे हम दृश्य में खो गए, फिर भी वहां भी देखने वाला मौजूद है, लेकिन वो एक हो गया है दृश्य के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, दृश्य से दृष्टा को यानी देखने वाले को अलग करते हैं। अभी दो बन गए, हम मन या फिर चेतना का जो लेवल है उसमें दो छोर बना दिए हमने। एक छोर पे दृश्य को रख दिया और दृश्य छोर पे दृष्टा आ गया। यानी बीच में हमने क्या किया, एक गैप तैयार कर दिया। पहले कोई गैप नहीं था, सिर्फ दृश्य ही था। हम पूरा का पूरा खो गए उसमें, होश खो गया हमारा, दृश्य में बेहोश हो गए। मैं कौन हूं इसका कोई अता पता नहीं। अभी हमने दो छोर पैदा कर लिए, दृश्य से थोड़ा अलग हो गए, दृष्टा बना लिया। अब दृष्टा क्या कर रहा है, दृश्य को देख रहा है, और बीच में क्या है, दर्शन हो रहा है, यानी गैप हो रहा है। गैप, मैं हूं दृष्टा और मेरे सामने है दृश्य। तो जब भी कोई दृश्य होगा तो दृष्टा अपने आप आ जाएगा, लेकिन पहले भी दृष्टा मौजूद रहता है, लेकिन हमें उसका होश नहीं रहता है। तो दृष्टा हमेशा दृश्य को लेकर ही रहता है, बिना दृश्य के दृष्टा कभी नहीं होगा। यानी दृष्टा और दृश्य जुड़ा हुआ ही है, हमेशा एक ही है। लेकिन हमें ये साधना के लिए हमारा जो होश है, वो हमारे केंद्र पे, जहां पे हम हमको कहते हैं, वहां वो पूरा एनर्जी, वो होश पूरा एकत्रित करने के लिए धीरे धीरे हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं। तो दृश्य से फिर हम आते हैं दृष्टा की तरफ, दृष्टा की तरफ आ गए। फिर दृष्टा में क्या, क्रिया शुरू है, देखने की क्रिया शुरू है। किसको, दृश्य को देखने की क्रिया शुरू है। फिर ये दृष्टा जब दृश्य को देखते रहता है, देखते रहता है, फिर एक टाइम ऐसे आता है कि ये दृश्य गिर जाता है। जैसे हम साधना में करते हैं, पहले शरीर को देखते हैं कि मेरा हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, हम भीतर मैं मौजूद हूँ और मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर सांस ले रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है। ये होश में हम ऐसी साधना करते कि मैं देख रहा हूँ और शरीर काम कर रहा है। फिर हम अंदर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेरे विचार चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, ये विचार आया, वो विचार आया, कभी विचार के हाथ खो जाते, लेकिन फिर से अपने होश को वापस लाते। यानी ये दृष्टा की साधना है। विचार को देख रहे, देखने वाला दृष्टा, और दृश्य क्या है, अभी विचार है। पहले शरीर दृश्य था, अभी दृश्य हो गया, विचार हो गए। फिर धीरे धीरे और मुड़ते, फिर कोई भाव आ जाता है, कभी हंसी का, कभी दुख का, या फिर जो भी हो, क्रोध का। अभी दृष्टा एक ही है ना, शरीर को देख रहने वाला भी दृष्टा एक ही था। अभी विचार को देख रहे हैं, अभी दृश्य शरीर का बदल गया, दृश्य चेंज हो गया, विचार आ गया। विचार को भी देखने वाला दृष्टा वही है जो शरीर को देख रहा था, एक ही है। अब विचार को देखा, फिर भाव को देख रहे हैं, अब भाव दृश्य हो गए, भाव को भी देखा। फिर एक टाइम आता है, अचानक देखते देखते, क्रिया होते होते भाव भी ड्रॉप हो जाता है। यानी आप शरीर को भी देखते ही कि थोड़ा आप शरीर भाव से अलग हो गए, विचार भी गायब हो गए, भाव भी नहीं आ रहा, और एकदम वो मौन अवस्था आती है, जहां अब देखने की क्रिया ड्रॉप हो गई, क्योंकि दृश्य नहीं रहा। थोड़ा एक गैप आ जाता है, दृश्य हटते ही दृश्य हट जाता है, और दृष्टा अब साक्षी बन जाता है। यानी जहां क्रिया है, साक्षी में जहां क्रिया है, वह दृष्टा हो गया। अब क्रिया कौन सी है, देखने की। जब ये दृश्य है तब दृष्टा है, जब दृश्य गायब हो जाता है तो दृष्टा अपने में स्वयं में स्थित हो जाता है, तो वो साक्षी में आ गया। वो साक्षी में सब एक हो गया, दृश्य दृष्टा में खो गया, दृष्टा साक्षी में आ गया। यानी आ भी गया कह सकते हैं, या फिर सारा कुछ उसी में चल रहा है कह सकते हैं। अब ये कैसे बताओ, यानी उसी में सब समाया है और उसी में सब चल रहा है। यानी जब आप साक्षी का अनुभव करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे पे ही सब चल रहा है, ये दृश्य भी सब मुझ पे ही चल रहे हैं, और मैं ही देखने वाला। तो जब देखने की क्या है, तब दृष्टा है,
और जब देखने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो आप साक्षी में आ जाते, बस इतना ही है। प्रणाम सर, शायद मैंने कोशिश की समझाने की। प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी जी। अब वो समझने वाले एकदम मेन पॉइंट पे पहुंच गए होंगे। जब भी कोई अगर बताए ना तो वो पूरा पिक्चर अपने सामने लाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अभी जैसे आप ये बता रही थी तो मैंने इसको प्रैक्टिकल कर रहा था। जैसे आपने दृश्य बोला तो मैंने एक दृश्य को देखने लगा। उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि अपने विचारों पे आए, तो विचारों पे आया। फिर उसके बाद मैं अपने भावनाओं पे आया। फिर अंत में ये जो दृश्य, विचार और भावना को जानने वाला था, बस उस पे टिक गया। तो बस वही साक्षी है। इसी साक्षी पॉइंट को पकड़ना है, बस इसी में स्थित रहना है। कहने का भाव है, न कोई दृश्य हो, न कोई विचार हो, न कोई भाव हो, तो बस आप ही हो। उस समय आप अपने आप में हो। आपे आप समाना, इसको बोल सकते हैं। और बोल हाँ दें। भैया, नहीं तो बहुत इसका अच्छा मतलब यही है ना कि इसका मतलब यही है ना कि स्वयं को अंदर जो अपना होनापन है उसको फील करना, यही हुआ ना। जी भैया जी, बिल्कुल सही कहा। इसी पॉइंट को पहले पकड़ना है। ये अपना असली स्वरूप ये है अपना, ठीक। लेकिन अब उसके बाद यहाँ से आपकी छलांग समाधि में भी जा सकती है। अभी तो दीदी ने जो बताया, बैक बताया है ना, जैसे सामने दृश्य दिख रहा है तो उससे हम अभी बैक हो रहे हैं, अपने मेन पॉइंट पे आ गए, जो मैं हूँ। अब यहाँ से कोई साधक और गहरे में चला जाता है तो उसको समाधि बोलते हैं, ठीक। और कोई ध्यान के माध्यम से और जैसे नाद प्रकाश देखते देखते ये फिर अपने आप को खो देता है। जैसे अभी साक्षी में हम आ गए, मैं हूँ के बोध में आ गए, तो यहाँ भी प्रयास है। ये प्रयास रहित अवस्था को समाधि बोला जाता है, ठीक। प्रयास रहित अवस्था को शून्य अवस्था बोला जाता है। कई लोग और इसको सब निर्विकल्प समाधि कोई बोलता है। तो ऐसे मतलब उसका नाम है। लेकिन पहले इसीलिए बार बार कहा जाता है, पहले स्वयं को जानो, अपने मैं हूँ में टिको। इसी को मैं हूँ का बोध भी बोलते हैं, इसी को आत्म भाव भी बोलते हैं, इसी को साक्षी भाव भी बोलते हैं। यहीं से सारा यहाँ मैं हो रहा है। जी दीदी। नहीं बोलिए भैया, मुझे लगा आपका खत्म हो गया इसलिए बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहीं नहीं, हमारा खत्म हो गया, आप बोलिए। हो गया। नहीं तो अच्छा। मैं दीदी एक मिनट, मैं यही तो कर रहा था। जब मैं ये कर रहा था तो मैं ये मेरे साथ चल रहा था अभी पिछले लगभग 15-20 दिनों से कि जो मेरा सहस्त्रार्थ है वहां पे सेंसेशन फील होना, फिर भारीपन होना, फिर वहां से सेंसेशन सॉरी आज्ञा चक्र पे फील होना, आज्ञा चक्र पे भारीपन होना, फिर वहां से जाके सहस्त्रार्थ में भारीपन होना, और फिर उसके बाद शाम तक बहुत ज्यादा थकान हो जाना और बुखार बुखार ऐसा लगना। और मतलब वो एनर्जी का फ्लो, एक तो मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे हृदय से लेके वहां तक भी एक ऐसी जैसे एक धारा जैसी एक फ्लो टाइप का बना रहता था, और उसमें मैं जैसे एक गुम सा हो जाना, खो जाना, वो भी स्थिति आती थी। मगर उसमें शाम तक मैं बहुत थक जाता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें गलत मैं क्या कर रहा था। भैया आप जो है ना वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं। जैसे शायद एक बार आपका ही क्वेश्चन है क्या, आपने कहा आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हो, आप ही थे क्या वो आज्ञा नहीं, चक्र? मैंने ऐसे कभी नहीं नहीं मैंने कोई प्रयास कभी नहीं किया दीदी कि मैंने किसी चीज पे कंसंट्रेट करके, बस मैं अपने होनेपन की फीलिंग में नहीं, रहना। शायद एक बार हो सकता है आप या शायद कोई हो सकता है। और ये एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा था कि मैं आज्ञा चक्र पे जो फोकस करता हूं तो मेरा सर थोड़ा भारी होने लगता है। तो शायद ये आपका क्वेश्चन था, एक बार शायद आपने पूछा था कि आज्ञा चक्र भारी, सर भारी हो जाता है आपका।
नहीं, मैंने नहीं पूछा था, पर ये मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो रहा बिना किसी प्रयास के। मतलब मैं नहीं कर रहा था ये कि मैंने आज्ञा तो चक्र पे देखिए, जानबूझ के इंटेंशनली अपना ध्यान लगाया। हाँ, तो अभी क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मैं आज्ञा चक्र पे आपको भारी हो जाता है सर, तो अपने आप हो जाता है, यानी आप वहां यानी आपका फोकस भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया और अपने आप भारी हो जाता है क्या? जैसे आप बैठे हो, कोई हाँ, काम कर रहे हो मेरा और जैसे जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी सांस दे रहा हूँ या हाँ, अपनी बीइंगनेस में या अपने होनेपन में रह रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो चेतना है वो वहां शिफ्ट हो जाएगी। अवेयरनेस कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, कंसंट्रेशन कहना है, जो कहना है कह लीजिए, पर मेरा उसमें कोई ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहा कि मैं वहां जाके ध्यान करूं या उस पॉइंट पे फोकस करूं। तो आप जो बीइंग में जाते हो, तो बीइंग में जाते वक्त आपको क्या लगता है, आप कहाँ स्थित होते हो? आप जब ये मुझे बीइंग में नहीं पता होते, मैं कहाँ हूँ, ये मुझे नहीं पता होता है। बस मैं तो हम अंदर से अपने आप को जो फील जैसे कर आप रहे इसको होते हैं। चलीजिए, हाँ, मैं एक एक स्टेप पूछ रही हूँ ताकि थोड़ा ख्याल में आ जाए। तो आप अभी आंख बंद कर लीजिए और देखिए आप बीइंग में कहाँ हो। मैं तो जो अपना चेस्ट होता है वहां पसलियों के बीच के स्थान पे मैं खुद को समझता हूँ कि अच्छा, वहाँ है एनर्जी या जो भी है। हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होता है, यानी मेरे ख्याल से जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, जो भी थोड़ा अनुभव है, तो ये हम जब आप बीइंग में रहते हो ना, तो धीरे-धीरे हमारे एनर्जी लेवल कलेक्ट होने लगता है। यानी एनर्जी हमारी क्या बोलते हैं उसको, एक जगह उसको क्या बोलते हैं, एक जगह जमा होने लगती है। तो धीरे-धीरे ऊर्ध्व गति से जाती है वो, ऊर्ध्व गति से हमारी चेतना मूव करती है। तो आप बीइंग में जब रहते हैं तो धीरे-धीरे आपका आज्ञा में भी वो खिंचाव पैदा हो जाता है, एनर्जी तैयार होना शुरू हो जाती है। तो वहां जब एनर्जी जाती है तो आपको वो भारीपन लगने लगता है, और वही एनर्जी मुड़ के सहस्त्रार पे जाती है, तो आपको वहां भी थोड़ा सा भारीपन लगने लगता है। तो ये एनर्जी के कारण ही होता है, लेकिन उस पे आपको ज्यादा क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। और अगर मेरी एनर्जी वहां गई तो आप हो सकता है शुरुआत में हमको अच्छा अनुभव आता है तो हम वहां जाते रहते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि मेन चीज क्या है, ये जो भी चीजें होती है ये मन के द्वारा ही होती है। जैसे अभी हम बीइंग में रहते हैं, आपको लगता है मैं चेस्ट में हूँ, तो क्यों लग रहा है हमको चेस्ट में, क्योंकि अभी भी मन वहां पे है। ये मन ही है जो सूक्ष्म रूप से अटैच है। ये मन होने के कारण, अटैच होने, वो चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं ना, ये मन के अटैचमेंट के कारण ही हमें हमारे विराट स्वरूप का अनुभव नहीं होता, जबकि वो कहीं गया ही नहीं, हम वही है, विराट है, अनंत है, ऐसे नहीं कि छोटे से हो गए, हमेशा वैसे ही। लेकिन ये मन बीच में, मन के कारण, ये जो अभी मन समझ रहे हैं ना हमको, उस जुड़ाव के कारण हमें लगता हमारा वो स्वरूप प्रकट नहीं होता है। तो एक ही साधना ध्यान में रखिए, बाकी तो अनुभव होते रहेंगे, आज्ञा चक्र ये वगैरह, वो तो एनर्जी फ्लो होते रहती है, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी हमारी गहराई बढ़ेगी, बातें समझ में आने लगेगी, लेकिन मेन चीज, मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट यही है कि हम अपने स्वरूप से अलग इसलिए है कि मन इधर उधर भाग रहा है, किसी भी चीज में हो, बाहर की चीज में हो या भीतर की सूक्ष्म चीज में हो, इस चक्र पे हो, उस चक्र पे हो, चाहे जहां भी हो, मन भाग रहा है। और जब अपने स्वरूप को अगर हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपने कहा बीइंग में आना है, अपने दृष्टा भाव में स्थित हो जाना है। तो कौन होगा स्थित? जो बाहर इधर उधर घूम रहा था वही स्थित होगा ना, यानी मन ही वहां पे आ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। हम नहीं होते, मन चुपचाप बैठ जाता है, पहले वो घूम रहा था, अब एक जगह चुपचाप बैठ गए। तो इस चुपचाप बैठने में क्या होता है, जब हम चुपचाप बैठते, शांत मौन अपने होने में बैठते, तो ऐसे रहते रहते, उस विश्रांत भाव में रहते रहते रहते, एक दिन ये जो सूक्ष्म मन की लहर शुरू है अभी भी, वो ड्रॉप हो जाती है। जैसे वो ड्रॉप हो गई, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो मेन चीज ही है ये मन का होना, और ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म। जैसे आपने कहा मेरा बीइंग मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो वो भी मन ही है हमारा जो जुड़ा हुआ है, वरना बीइंग का कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है कि वो यहाँ दिखेगा, वो उसका कोई भी स्थान नहीं आत्मा का। लेकिन हमको वो फील होता है, तो जब भी कुछ फील होता है तो समझिए मन है, मन ही है जो साधना करता है। आत्मा की कोई साधना नहीं होती, परमात्मा की कोई साधना नहीं होती, वो ऑलरेडी है, वो खोया भी नहीं है तो उसको पाना भी नहीं है। सिर्फ ये मन है, इसी को ड्रॉप होना है, इसी को नाश हो जाना है, नाश में ये रुक जाना है। यही कूद उछल कूद रहा है, यही शांत हो जाएगा। शांत होते होते इतना शांत हो जाता है कि पानी के साथ एक हो जाता है और हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो बाकी चाहे जो चीजें हो, जो अनुभव हो, चाहे जो हो,
उससे गहराई बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्ञान पूरा बढ़ने के बाद आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये ज्ञान भी बंधन है, ये ज्ञान भी बुद्धि में भरा है, बुद्धि छोड़ती नहीं है, ये मन कहे बुद्धि कहे। जब वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ पता भी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, तो चुप हो जाती, और वो चुप हो जाती, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता। तो ये ज्ञान भी आखिरी में बाधा बनता है। लेकिन ये ज्ञान भी ठीक है, भीतर तक लाने के लिए सहायता करता है, लेकिन जब भीतर आ जाते हैं तो उसको भी छोड़ देना है। फिर वहां कहना है नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं अब अपने इसमें रहता होनेपन में, उस बोध में रहूंगा, वहां मुझे कुछ समझना नहीं, जानना नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि वहां कुछ है भी नहीं, अज्ञात है, रहस्य में है वो दुनिया। तो अज्ञात का हम कहाँ से पता कर सकते, कहाँ कौन सा ज्ञान लेके अज्ञात में जा सकते, वो पूरा अननोन है। तो अननोन में कैसे रहना पड़ेगा, अननोन की तरह ही रहना पड़ेगा। कोई ज्ञान नहीं है, छोड़ दीजिए पूरा ज्ञान, पूरे छोड़ दीजिए, मौन में आ जाइए, मौन में अपने बोध में, विश्राम में, चाहे जो उसको नाम दे, उसमें ही स्थिर रहिए। यही एक साधना। स्थिर रहते 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 एक दिन मन ड्रॉप हो जाएगा। ये बात अगर समझ में आएगी तो हम एक दिन जरूर परमात्मा की हम पे कृपा होगी। बाकी सब तो अनुभव होते रहेंगे, आनंद लेना है, कुछ सीखना भी है, लेकिन मेन चीज यही है कि अपने बोध में रहे, दृष्टा भाव में रहे, शांति में रहे, विश्राम में, चाहे जो ना, है ना। प्रणाम। अनुभव लेना तो बिल्कुल कभी कोई बोल ही नहीं रहा, कोई इच्छा ही नहीं है उसकी, लेकिन इसका इजीएस्ट वे क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कुछ न कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम या कुछ हो जाता है, उसका इजीएस्ट वे। किसका इजिस्ट वे भैया, बोध में रहने का? ये जो, हाँ, बोध में रहने, बोध में रहेगा कोई वे नहीं है। जहां पे वे रहेगा वहां बोध नहीं होगा। सारे मार्ग छूट जाएंगे तो आप अपने में आ जाएंगे। जैसे अभी आप नींद, अब सिंपल सा एक उदाहरण क्या, आप वही कीजिए। जब हम नींद में जाते हैं तो क्या होता है, जब नींद में जाते हैं तो धीरे धीरे आप देखिए बॉडी शांत हो जाती है, और धीरे धीरे मन भी धीरे 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 लय होता है, और हम सो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, धीरे धीरे सब छूट जाता है। तो वही फीलिंग जो नींद के आने के पहले आपको है, वही आप इस वक्त फील कीजिए। आंख बंद कीजिए और फील कीजिए कि अपनी नींद में हम अननोन में जाते हैं, अपने ही स्वरूप में जाते हैं, सिर्फ वहां बेहोश होते हैं, इसलिए समझ में आते कि ये मेरा ही स्वरूप है। होश नहीं होते। जिस दिन होश में नींद में जाएंगे तो हम तुरिया में आ जाएंगे, अपने साक्षी भाव में ही आ जाएंगे। तो वो स्थिति में चले जाइए। इसी वक्त भी जा सकते कि हाँ मैं नींद में जा रही हूँ, नींद में जा रही हूँ, आंख बंद कर लीजिए, नींद आ रही, अपने आप बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, मन भी चुप हो जाएगा, और आप उस बोध में आ जाएंगे, उस शांति में आ जाएंगे। वो शांति एक बार पकड़ी कि फिर वो शांति को पकड़ के आप काम भी कर सकते हो। वो सिर्फ एक संस्कार, एक अनुभव की पकड़ है। एक बार वो पता चल गया क्या है, फिर उसको पकड़ के आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। ये आप अभी करके देखिए, आंख बंद कीजिए, और नींद आप सब भी कर सकते हैं कि नींद आ रही है, आप करके देखिए भैया। बस 1 मिनट की तो बात है कि आपको नींद आ रही है, बॉडी रिलैक्स होगी, नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरा मन भी खो रहा है, नींद आ रही है। आंखें ऊपर कर दीजिए, ऊपर मोड़ दीजिए सहस्त्रार की तरफ, आंखें चुप हो जाए, सहस्त्रार की तरफ आंखें मोड़ दीजिए, शांत हो जाए। और वहां से भी सहस्त्रार की तरफ आंखें मोड़ी, वहां से भी अब ध्यान हटा दीजिए, कहीं भी ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं नहीं है। नींद में आपका कहीं फोकस नहीं होता है, कहीं भी नहीं है फोकस, बस आप हो। कुछ आया भैया समझ में? जी, तो ये ये जो कहीं भी फोकस नहीं, तो आप जो होते हो ना जहाँ कोई पॉइंट नहीं है, वहां पे टिक जाइए। जी, कभी कभी पॉइंट आएगा, जैसे आपने कहा चेस्ट में मुझे फील होता है, तो वहां रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और वो अच्छा पॉइंट है आपका, चेस्ट में फील हो रहा है, अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि आज्ञा में ज्यादा फील होगा तो वहां फिर ये भारीपन होने लगता है ज्यादा। चेस्ट में आगे बहुत अच्छा है, इससे भी आगे नाभि पे जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। यही बात कल आर्य सर से भी हुई थी। और सर अभी आगे सर, मैं एक्चुअल में जो कल मैंने मैसेज डिलीट किया था, आपने पूछा था क्या डिलीट कर दिया, तो वो मैं यही सर सुन पा रहे ना? सुनना बोलो बोलो तिवारी जी, तो सर जो कल आपने कहा था कि जैसे कल आपने बताए थे फोन पे, जो अपनी चर्चा चल रही थी कि एक दिन आपकी हाथों में, उंगलियों में कुछ ऐसी बर्निंग सेंसेशन आ रहे थे, फिर दूसरे हाथ में भी आने लगे, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा 2-3 दिन लगेंगे।
फिर आपने कहा कि फिर मैंने सोचा कि ये सब छोड़ो, कौन जान रहा है उसको जानो, तो वो 10-15 मिनट में वो चीज़ चली गई। तो सर मैं कल से उसी चिंतन में लगा हुआ हूँ, ग्रुप पे भी अभी वही चर्चा चल रही थी कि वो तो शाब्दिक अर्थ आपने बता दिया सर। तो मेरी अभी श्रीनिवास सर से भी बात हुई, उन्होंने बताया, मैं कुछ मतलब कुछ हद तक क्या 99% समझ चुका हूँ। तो उसमें मतलब यही ना कि जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि हम जब विचारों को देखते हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि तुम विचारों को कैसे देखते हो? तो मैंने कहा कि जब मैं अपनी अवेयरनेस या अपना ध्यान उस तरफ ले जाता हूँ कि हाँ, मुझे विचार आ रहा है। तो क्या सेम थिंग यही रहेगी कि जो जो देखने वाला है उसके लिए भी कि हम मतलब अपनी अवेयरनेस उस तरफ ले कि हाँ, मैं जान रहा हूँ, या मुझे वो मैं क्लियर जानना चाह रहा था कि वो चीज़ एक्चुअल क्या कैसे पकड़ पाएँगे? तो तिवारी साहब, उसमें क्या है कि वो सत्ता तो पूरे में वर्क कर रही है, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस है। उस जैसे समुद्र है, अब समुद्र में ही सारी लहरें उठ रही, सारे बुलबुल उसी में उठ रहे हैं और उसी में बन रहे हैं और उसी में ही ड्रॉप हो रहे हैं। तो जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको हो रहा है, आपको केवल उस पे अटेंशन लाना है, तो वो चीज होने लगती है। जैसे मान लो मेरी फिंगर जलन हो रही थी दोनों हाथों की, मैंने जस्ट उस पर वॉच किया कि जो हो रहा है इसको कौन जान रहा है। मैं जैसे सीधा उसमें शिफ्ट हुए, जानने वाले हैं, खत्म हो गया। मात्र 10 मिनट में इतनी जलन हो रही थी कि जैसे किसी मिर्च वगैरह में लगा दी, मिर्च जैसी मिर्च वगैरह को पीस करके लगा दिया, इतनी भयंकर जलन हो रही थी। और 10 मिनट में पता ही नहीं, और उसके बाद हुई नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि उस समय हो, गायब। क्योंकि आप उस जानने वाले में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और जो शिफ्ट ही नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम आती है, यानी क्योंकि सर ये वही वाली उसमें कुछ बात भी नहीं हो रहा। जी जी हाँ। सर ये वही वाली बात है ना, जो आपने वो रमन महर्षि जी की बुक में दिया है कि जब हाँ हम अपने विचार को देखते हैं, उस तरफ ध्यान देते हैं, वो अपने मूल में लौट जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल जब हम ये देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यही है यही है यही है। और जो जिस व्यक्ति की दृढ़ता ज्यादा नहीं थी मन की, वो नहीं लौट पाता है। जैसे वो जी अवेयर भी है और जलन भी हो रही, इसका मतलब उसका मन भारी है, उसका जी, साक्षी कमजोर है, मन भारी है। तो मतलब यही कि जैसे आपने कहा कि ये देखना कि ये जलन किसको हो रही है, तो वो जो चीज है, वो जिसको फील हो रही है, वो अपने मूल में वापस लौट गया, यही बात हुई ना? बस 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 बस, वो मूल में लौट जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि वहां कुछ भी ठीक है नहीं हो रहा सर। वास्तव में। वहां वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, और जहां कुछ नहीं हो रहा वहां शिफ्ट हो जाते हैं। ये ठीक है। है सर, क्लियर हो गया पॉइंट। बस मैं यही कंफर्मेशन सबसे चाह रहा था, सबका यही मतलब है। मैं अपना प्रयास करूंगा कि अब मैं इसी नहीं नहीं, इसी आप ओर उसमें फोकस रहे, देता उसमें जिसकी भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम उसकी है कि उसका मन भारी है। जैसे मान लो किसी को कहीं भी कुछ एनर्जी फील हो रहा है या जलन हो रही है, जो भी है, वो यदि उसका नहीं हो पा रहा दूर, कोई भी वर्क, तो उसका मतलब उसका मन भारी है, अभी उसकी कामना भारी है। वो धीरे धीरे करे तो हो जाएगा, क्योंकि उसका अभी साक्षी मैच्योर नहीं है, वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा अपने अटेंशन टू सेल्फ में, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है उसको। नहीं तो तत्क्षण ही गायब हो है। जाता, तत्क्षण आपका देखना जी होना और उसका खत्म हो जाना, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं हो रहा जी उसमें, उस सत्ता में। जी जी जी। जी। ओके। सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार, श्रीनिवास सर का, रितेश भैया जी का, राधा दीदी का, सर का, और रिंकू दीदी का बहुत आभार। आप लोगों ने मेरी एक बड़ी समस्या का एक बहुत आसान सॉल्यूशन दे दिया। मैं इस चीज में पिछले कुछ दिनों से परेशान था। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, सभी को प्रणाम।